वेलकम टू माय चैनल वीरेंद्र मैथ्स। इस चैनल में हम आपको मैथ्स की जो बेसिक स्किल्स हैं उनको मजबूत करना सिखाएंगे। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी, डीएसएसबी और दूसरे टेस्टों में अपनी मैथ्स की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम जब देते हैं तो बहुत सारे बच्चे ठीक ढंग से मैथ्स के सवाल नहीं कर पाते और फिर बाद में उनको बुरा लगता है और बाद में इवन वो क्विट भी कर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों की मैथ्स की जो स्किल हैं, ये बेसिक स्किल्स हैं, अच्छे से स्टार्टिंग से ही वो बड़े अच्छे से आ जाएं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और इंटरेस्ट बने, बच्चों का इंटरेस्ट बने और उनकी रीजनिंग पावर्स लगे उसमें और उसको थोड़ा सा जो है बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे और फिर जल्दी से वो सीख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये बेसिक स्किल्स हमें आती हों। तो जैसे छठी क्लास से 10वीं क्लास तक देखा जाए तो कंपटीशन टेस्ट में यही आता है, छठी से 10वीं तक का मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी से रिलेटेड छठी से 10वीं तक का मैथ्स अगर कर लेते हैं तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अभी मैं चैनल के स्टार्टिंग में 6 से 10 तक के एनसीईआरटी मैथ्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे और फिर उसके बाद जैसे एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कंपटीशन टेस्ट के उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी साथ साथ में बताएंगे। तो अभी के लिए हम जो है ना नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 6 क्लास से 10th क्लास तक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर्स जैसे नाम से ही जाहिर है, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एज यू नो, जो प्रकृति से हमें मिली है ना। जैसे 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद होल नंबर्स जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या फर्क है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में? 0 का फर्क है। पूर्ण संख्याओं में 0 भी ऐड हो जाती है। 0 का इन्वेंशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि 0 का इन्वेंशन किसने किया? आर्यभट्ट जी ने 0 का इन्वेंशन किया। इसमें 0 का फर्क है। अच्छा, तीसरा फिर इंटीजर्स जिसको कि हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में नेचुरल नंबर्स आएंगे, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक और 0। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पोर्शन हमने बना दिए इंटीजर्स के, जिसको कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स और 0। तो पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। इनके नोटेशंस हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से, रेशनल नंबर्स क्वोशिएंट के फॉर्म में Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर Q डैश से। अभी रेशनल नंबर के बारे में बता रहे हैं हम। रेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है इसका? देखो कि रेशनल नंबर वो हैं जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिखें और P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड 0। तो P और Q जो है इन नंबर्स में से होंगे, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या 0 होंगे। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4, 1/4 है, तो इसमें 1 जो है और 4 जो है दोनों ही क्या हैं?
इंटीजर्स में से हैं और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए 1/4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। -2/5 -2/5 जो है ये भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस के नंबर है, माइनस के भी इंटीजर्स होते हैं, ये -2/5 है, -2/5 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जैसे -4 है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, अब -4 को कैसे कह सकते हैं कि इसको -4 को -4/1 लिख सकते हैं, इसके अपोन में क्या लिख सकते हैं हम, 1। ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, P/Q ये रेशनल नंबर है। 0 को हम 0/4, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो ये भी P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि इसका मतलब 0 ही रहेगा। 0 को किसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, Q ≠0, इसका मीनिंग तो आप समझ गए हो ना, कि नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जैसे सपोज करो कि 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं हाथ में, तो ये डिफाइंड नहीं है। 0 को 1 से किसी का कुछ भी आंसर आ जाएगा। सपोज करो, देखो जैसे मैं 1 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, हम अब नंबर लिखते हैं भाई, 0 कितने पे जाएगा, 0 कोई कहेगा सर ये तो 0 1 2 जा पे चला जाएगा, 0 2 जा 0, कितना बचा 1, फिर अच्छा 1 ही बच गया, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर 0 पे, 0 5 जा 0, फिर कितना बचा 1। ऐसे ये डिवाइड चलती रहेगी, किसी का कुछ आंसर आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब जब अगर 0 में आ जाएगा तो ये डेफिनेट आंसर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम जब 0 नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसकी फुल डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स, एंड Q ≠0। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, पूरी ही करनी है, बीच में ऐसा नहीं छोड़ना है कि बस ऐसे बोल दिया कि द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये भी स्पेसिफाई करना है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q ≠0। अच्छा भाई, अब आ जाओ जैसे पॉइंट की फॉर्म में 1.25, ये कैसा नंबर है, क्योंकि हम इसको भी तो लिख सकते हैं ना, पॉइंट को हटाएंगे तो अपोन में 100 लिख देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे 1.3333 जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हमने 10 को 3 से भाग किया, तो जैसे ये कभी भाग खत्म नहीं होगी, जैसे 10 को हमने 3 से भाग किया तो 3 3 9 है, और फिर जो है 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से 0 उतार ली, फिर 3 3 9 है, फिर 1 बचेगा। ये डिवाइड चलती रहेगी 3.3333, और ये हमारा रिमाइंडर भी हमेशा कुछ ना कुछ एक ही बचा ही रहेगा यहाँ पे। तो जो ऐसे नंबर जिनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा बचा रहता है, तो ऐसे टाइप्स के नंबर को हम जो है ना क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि इनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा ही रहता है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जो आएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति, यानी कि अशांत आवृत्ति वाले नंबर्स हैं। ये कैसे होंगे, हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स और ये वाले पूरे डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे शांत भिन्न। तो जो भी डेसिमल में जो नंबर्स हैं, या तो वो शांत हों या फिर अशांत आवृत्ति हो, ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो वाले नंबर्स किस में आ जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स में। अच्छा, उसके बाद कैसे नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर्स, जिसको हम Q' से डिनोट कर सकते हैं, Q' से, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q ≠0, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q ≠0 है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल
नंबर्स। अब आप पूछोगे वो नंबर्स कौन से होते हैं, फिर जिनको हम ऐसे में बोल सकते हैं, तो वो नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट वाले हमारे नंबर्स, क्यूब रूट वाले या और nth रूट वाले, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, ये हो गया। और मान लो क्यूब रूट है, क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट है 2 का। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनकी nth पावर होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये टॉपिक आएगा आगे। तो अभी इसमें जो है ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अच्छा, पॉइंट की फॉर्म में, अगर डेसिमल की फॉर्म में हो तो जैसे जो रिपीट ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ये अशांत तो है, मतलब इनका जो है ये कभी भी पूरे नहीं होते, इनका रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचता रहता है। और यहाँ पे जैसे 1.05, 005, 0005, यानी कि ये ऐसे चलते रहते हैं जो कभी अशांत भी है और आवृत्ति भी नहीं है इनकी, यानी कि ऐसा नहीं कि बार बार 3 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 05 आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल और लिख लो 1.2362148, कुछ भी ऐसे 2 यानी यहाँ से हमें पता लगता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई ऐसी वो नहीं बन रही है सीरीज के ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इनकी वैसे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि रियल नंबर्स क्या है। तो जितने भी हमने इन नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या तो कोई नंबर रेशनल है या तो कोई नंबर इरेशनल है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे इसमें, कि या रियल नंबर्स के 2 पोर्शन बना देंगे एक तरह से हम, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो कि आपको बताए हैं अभी, तो इन दोनों को मिल करके कहें तो ये क्या आएंगे, रियल नंबर्स। और अगर कोई भी नंबर रेशनल है या तो इरेशनल है, वो रियल नंबर्स में आएंगे, ठीक है भाई। तो रियल नंबर्स में ये 2 टाइप आ गई। और रेशनल नंबर खुद, अगर सपोज करो, अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ क्वेश्चन तो पूछ लें। जैसे 3 है, 3 कैसा नंबर है, रेशनल इरेशनल। तो 3 इज ए क्या है, वेरी गुड, रेशनल नंबर, है ना। क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल ही हैं, क्योंकि इनको हम अपॉन में 1 लिख दें, अगर इनकी अपॉन में 1 लिख दें सबके, तो p/q की फॉर्म में हो जाएंगे। और ऐसे ही होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स को भी अगर हम अपॉन 1 लिख दें सबके में, तो क्या हो जाएगा, ये भी सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इंटीजर्स को भी ऐसे ही, तो जीरो भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो हमने वैसे रियल नंबर्स को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक तो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर। तो चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि आज हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना, इसको 11 से नोट करते हैं। और इसका 2 पोर्शन है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आते हैं रेशनल नंबर में। और इरेशनल नंबर, जिसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में इसके 2 डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि शांत और अशांत आवर्ती। और इरेशनल नंबर की जो है एक डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसके बाद कुछ ये बातें थी जो आपको शायद पता होंगी, नहीं तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ओड नंबर्स। इवन नंबर्स, विषम संख्या, इनको बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं। इवन नंबर, सम संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो खुद, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हों, वो नंबर और खुद। जैसे सबसे
स्मॉल जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो 1 नहीं है, ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है। पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, क्योंकि 1 की केवल एक ही फैक्टर है 1, है ना, इसका एक ही गुणनखंड है 1, तो 1 ना तो प्राइम नंबर में आता ना ही कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। जैसे सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। ये 3 नंबर से डिवाइड होता है, 2 से ज्यादा से, 1 से, 4 से और 2 से। अच्छा, फिर था को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका HCF, जिनका महत्तम समापर तक 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर से बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कशन फिर भी हो जाएगा, अलग से वीडियो डाल देंगे इनके बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।